हे स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बारे में। पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के कारण कौन से एंगल्स फॉर्म होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये सारी बातें हम लोगों ने इस वाले वीडियो में सीखी है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ये वीडियो ज़रूर देखना। एग्ज़ाम में अलग अलग डायग्राम में आपको एंगल का मेजर फाइंड करना होता है। तो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। यहाँ दो पैरेलल लाइंस रेड एरो से दर्शाई गई है और ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो पहले स्टेप में आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेना होता है। तो यहाँ हमें एक्स एंगल का मेजर फाइंड करना है और उसके लिए हमें यहाँ दिए गए एंगल 80 डिग्री का हेल्प लेना है। अब हमें डायग्राम और क्वेश्चन समझ तो आ गया। अब सेकेंड स्टेप में हम एंगल का रिलेशनशिप कैसे यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में सोचेंगे। तो यहाँ आपको एंगल्स की ये 4 रिलेशनशिप को अच्छी तरह से याद रखना है। यहाँ हम अलग अलग रिलेशनशिप्स को भी यूज़ कर सकते हैं, पर ज़्यादा इजी जो रिलेशनशिप होगी वो आप चूज़ करना। सो यहाँ हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की रिलेशनशिप यूज़ करेंगे। इट मीन ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। अब हमें पता है सेम लाइन पे बनने वाले एंगल्स का मेजर तो 180 डिग्री होता है। अब लास्ट स्टेप में हमें बनाना है इक्वेशन। इन दोनों एंगल का मेजर 180 डिग्री होगा, तो हम लिखेंगे 80 डिग्री प्लस एंगल x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल x का वैल्यू होगा 100 डिग्री। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ हम करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले डायग्राम और क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ पे 2 पैरेलल लाइंस दी है और उसके साथ साथ 2 ट्रांसवर्सल दी है, जो कि ट्रांसवर्सल है लाइन M और लाइन N। और हमें फाइंड करना है एंगल x का मेजर और इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इसके साथ साथ हमें और एक एंगल दिया है जिसका मेजर है 3x माइनस 200 डिग्री। अब देखेंगे एंगल का रिलेशनशिप। यहाँ पे कौन सा एंगल रिलेशनशिप हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के रिलेशनशिप यूज़ करके इस वाले एंगल का मेजर फाइंड करेंगे। ये दोनों एंगल तो इक्वल ही रहेंगे, तो इसका भी मेजर होगा 3x माइनस 200 डिग्री, राइट। अब x का वैल्यू फाइंड करने के लिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की सेम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मेजर सेम होता है, तो इसलिए हम इसका इक्वेशन बनाएंगे। तो इसका इक्वेशन होगा 3x माइनस 200 इज इक्वल्स टू x। सो ट्रांसपोज मेथड यूज़ करके 2x इज इक्वल्स टू 200। सो x का वैल्यू हमें मिलेगा 100 डिग्री। तो यहाँ आप करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी को भी यूज़ कर सकते हो। तो इस सिचुएशन में भी आपको एक्स एंगल का मेजर 100 डिग्री ही मिलेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे हम क्वेश्चन को समझते हैं पहले। तो यहाँ पे 2 पैरेलल लाइंस दी है और 2 ट्रांसवर्सल लाइंस है जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, और इंटरसेक्ट करने की वजह से यहाँ पे जो 3 एंगल्स फॉर्म हुए हैं, तो इनका मेजर हमें निकालना है, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 का। पहले हम मेजर निकालेंगे एंगल 3 का। तो इसके लिए हम देखेंगे इसका रिलेशनशिप कौन सा यूज़ करें। तो यहाँ पे एंगल 3 जो है वो एंगल 110 डिग्री के साथ में पेयर कर रहा है, तो इन दोनों का मेजर होगा 180 डिग्री। अब इक्वेशन बनेगा मेजर ऑफ एंगल 3 प्लस 110 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल 3 का वैल्यू आएगा 70 डिग्री।
उसी तरह से एंगल 1 का मेजर निकालने के लिए कौन सा रिलेशनशिप फिट होगा इसके बारे में सोचेंगे और इसका भी इक्वेशन बना लेंगे। तो यहाँ पे हम करस्पॉन्डिंग एंगल का रिलेशनशिप यूज़ करेंगे और उसका प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एंगल दिया है 120 डिग्री, तो ये भी एंगल होगा 120 डिग्री इसके इक्वल। तो एंगल 1 और एंगल 120 डिग्री इसका सम होगा 180 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल 1 प्लस 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 का मेजर हमें मिलेगा 60 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल 3 का वैल्यू पता है, मेजर ऑफ एंगल 1 का वैल्यू पता है, तो हम यहाँ पे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करके मेजर ऑफ एंगल 2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन होता है 180 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल 1 प्लस मेजर ऑफ एंगल 2 प्लस मेजर ऑफ एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 का मेजर है 60 प्लस मेजर ऑफ एंगल 2, मेजर ऑफ एंगल 3 का वैल्यू है 70 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल 2 का मेजर यहाँ पे आएगा 50 डिग्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।